समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री नौ कषाय को अकषाय किस अपेक्षा से स्वीकार किया गया है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, इस रूप जो 9 कषाय कही है, वहाँ 9 कषाय से मतलब मात्र 9 संख्या से तात्पर्य नहीं है, अपितु जो पूर्ण रूप से कषाय भी नहीं है पर कषाय से रहित भी जिसके परिणाम नहीं होते, ऐसे उस ईषद या किंचित कषाय को 9 कषाय के रूप में कहा जाता है। जैसे क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते ही, पर इन 4 कषायों के साथ जो किंचित कषाय है या ऐसा कह दे उन कषायों को जन्म देने के लिए निमित्त हो सकती है, ऐसी हास्य रति अरति आदि जो भी ये जीव के परिणाम हैं, उन्हें आगम में आचार्य भगवंतों ने 9 कषाय कहा है। पुनः ध्यान रखें, 9 यहाँ अंक से तात्पर्य नहीं है, 9 का अर्थ ईषद किंचित थोड़ा सा ऐसा ग्रहण करना होगा। और इसी अपेक्षा से जब व्याकरण की बात आती है तो संस्कृत व्याकरण में आंग प्रत्यय ईषद अर्थ में लगता है, जो अनेक स्थानों में प्रयोग में आता है। और आंग प्रत्यय पूर्वक ही, आंग उपसर्ग पूर्वक ही ये अकषाय रूप शब्द बना है, यानी जो पूर्ण कषाय नहीं है पर कषाय जैसी ही फल देने वाली है, या कषाय रूप ही जिसको बंध में ग्रहण किया जाता है, ऐसे उन 9 भावों को आचार्य भगवंतों ने आंग उपसर्ग के साथ जोड़ते हुए कषाय से ग्रहण किया है। जैसे मन भी इंद्रिया नहीं होने पर भी इंद्रियों से बड़ा काम कर्माश्रव में करती है, इसलिए उसे अनिंद्रिय कहा जाता है। और इंद्रिया 5 होने पर भी वह
मन अनिंद्रिय के रूप में कहा जाता है, तो वहाँ भी आंग उपसर्ग के साथ वह इंद्रियों को अनिंद्रिय कहा। किंचित इंद्रिया, थोड़ी सी इंद्रिया या इंद्रियों के समान जिसकी परिणति है, ऐसे उसे मन को आंग उपसर्ग के साथ ऐसा स्वीकार किया है। यही विषय यहाँ पर कषाय के साथ ग्रहण करना, नौ कषाय को ही आंग उपसर्ग के साथ जोड़ते हुए किंचित, थोड़ी सी, ईषद, कथनचित, कुछ हद तक, इस प्रकार से इसका अर्थ करते हुए मर्यादा अर्थ में, ईषद अर्थ में इसे ग्रहण करते हुए यह आंग प्लस कषाय मिलाकर वह अकषाय शब्द बना है। अकषाय का अर्थ कषाय नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ी सी कषाय ऐसा उसे ग्रहण करते हुए आगम में आंग उपसर्ग के साथ कषाय को अकषाय के रूप में, यानी हास्य रति आदि को पूर्ण कषाय नहीं पर कषाय तक पहुंचाने के लिए साधन होने से ईषद, कथनचित, थोड़ी सी कषाय ऐसी आंग उपसर्ग के साथ अकषाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री, पर्वों में विशेष पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वाभाविक रूप से विशेष दिनों में किया गया विशेष कार्य व्यक्ति को विशेष रूप ही फलीभूत होता है। मतलब सामान्य दिनों में की जाने वाली पूजा आराधना अगर कोई विशेष पर्व त्यौहार या कुछ ऐसी विशेष मुहूर्त देखकर किए जाते हैं तो वह फल विशेष गुना बढ़ते हुए प्राप्त अवश्य ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सिद्ध चक्र विधान हो, ये सामान्य रूप से तो कभी भी किया जा सकता है, पर अक्सर वह अष्टानिका में इसलिए करते हैं कि अष्टानिका पर्व भी है, शाश्वत पर्व है, सिद्धों की आराधना है, सिद्ध भी शाश्वत, तो वह कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर पर्व आदि विशेष त्यौहार, विशेष दिन, मुहूर्त आदि में कोई विशेष पूजा, विशेष अनुष्ठान किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका फल कई अधिक गुना व्यक्तियों को प्राप्त होता है। पर ये भी ध्यान रखें, विशेष पर्व और विशेष सब कुछ होने के बावजूद भी अगर भाव विशेष नहीं है, भाव सामान्य है, अविशेष है, तो वह विशेष फल देने वाला नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि विशेष पर्वों में भी व्यक्ति को अपने भावों को भी, भावों की विशुद्धि को भी उतना विशेष करना होगा, तो ही विशेष पर्व का विशेष फल प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वासिम महाराष्ट्र से आकांक्षा वाड़ले महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री, जैसे मनुष्य के पुण्य पाप के अनुसार जन्म मरण होता है, वैसे ही क्या स्वधर्म का भी होता है? और 24 तीर्थंकर भगवान के अलग अलग स्वधर्म होते हैं या फिर एक ही होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्य पाप मात्र मनुष्यों के लिए नहीं, अपितु सभी गति के जीवों के लिए ही हुआ करता है। और जो जैसा करता है, मनुष्य हो, देव हो, तिर्यंच हो, नारकी हो, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। वर्तमान में जो ये 4 गतियाँ और उन गतियों में मिलने वाले सुख दुख, उनके निमित्त ये सब कुछ व्यक्ति ने पूर्व में किए गए पुण्य पाप के फल के अनुसार ही वह प्राप्त करता है, या उसी के अनुसार ही उसका जन्म मरण आदि सभी पुरुषार्थ हुआ करता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि कोई स्वधर्म इन क्रियाओं से या कर्म सिद्धांत से, पुण्य पाप से, संसार से कोई अलग नहीं है। वह भी देवगति का ही एक जीव है, तो वह भी अपने पुण्य पाप के अनुसार ही उस स्थान को प्राप्त करता है। अगर स्वधर्म पर्याय प्राप्त की है तो वह अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का नियोग लेकर ही उस स्थान को उसने प्राप्त किया ही है। साथ में तीर्थंकर भगवंतों के पंचकल्याणक आदि करने के लिए जैसी जिसकी आयु है, उतने स्वधर्म की आयु के अनुसार ही उतने हद तक वह तीर्थंकरों के पंचकल्याणक आदि कराता है। मतलब आवश्यकता नहीं है कि 24 तीर्थंकरों के लिए एक ही स्वधर्म हो। कई बार तो 24 से अधिक भी स्वधर्म
पंचकल्याणक या 24 से अधिक तीर्थंकरों के पंचकल्याणक कराता है। इसके अलावा भी ये भी ध्यान रखें कि 24 से कम भी, मतलब जिसका कम पुण्य है वह 1-2 तीर्थंकरों का ही पंचकल्याणक कराता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में यानी जैसा ही चौथा काल प्रारंभ होता है, उस चौथे काल की स्थिति में जब तीर्थंकर भगवान की आयु बहुत बड़ी और विशेष हुआ करती है, लंबी होती है, तब वह स्वधर्म का अल्पकाल मतलब उस समय पे वह कम तीर्थंकरों के पंचकल्याणक आदि करता है। पर सामान्य रूप से जैसा उस स्वधर्म पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव का पुण्य पाप आदि होता है, बिल्कुल वैसा ही उसके साथ नियोग बनता है कि वो कितने तीर्थंकरों का पंचकल्याणक करेगा, कहाँ का कराएगा। अभी जब अजितनाथ भगवान का शासनकाल था इस मध्यलोक में या इस अपने भरत क्षेत्र में, उस समय पर लगभग 170 अन्य भी तीर्थंकर हुए थे विदेह क्षेत्र आदि आदि में सब मिलाकर। तो उसका कुछ विशेष पुण्य था कि एक साथ उसे 170 तीर्थंकरों के पंचकल्याणक कराने का मौका मिला। तो जैसा जीव का पुण्य पाप का नियोग होता है, पूर्व कर्म का उसने जैसा पुरुषार्थ किया होता है, वैसे ही उसके लिए वह फलीभूत होते हुए मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि वह मनुष्य ही हो, देव, तिर्यंच, नारकी और मनुष्य सभी गति के जीवों के लिए एक समान ही कर्म सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से सागर जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हमारे परिवार ने मंदिर बनवाने का संकल्प लिया है, लेकिन इसके लिए पुराने मंदिर को तोड़ना पड़ेगा। इस बात को लेकर मेरे मन में संकोच और द्वंद्व है, जबकि परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय के समर्थन में हैं। ऐसी स्थिति में मुझे अपने मन को के विचारों को और परिवार के लोगों के बीच में इस विषय को कैसे बात करनी चाहिए, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं परिवार के द्वारा जिन मंदिर या जिनेंद्र प्रतिमा आदि विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि जहाँ आवश्यकता नहीं है या जो मंदिर किसी प्रकार से जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ है उसे तोड़ने की आज्ञा मिल जाए। ये तो सिचुएशन, कंडीशन आदि पर डिपेंड करता है कि मंदिर की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है और किन कारणों से इसे मिटाने का या उसे तोड़ने का विचार किया जा रहा है। इन सबको समझते हुए ही इसका सही मायने में निर्णय किया जा सकता है। पर ये पक्का माने कि सातिशय पुण्य का उदय जिसका होता है वो ही ऐसे मंदिर बनाने जैसे श्रेष्ठ कार्यों को करने का संकल्प करता है। पर मंदिर बनाने से पूर्व जो ये द्विधा द्वंद्व आपके मन में चल रहा है, उसको आपको अपने स्वयं के विवेक से ही शांत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से तो किसी प्रकार से आगम के विरुद्ध कथन नहीं होगा, आज्ञा नहीं होगी। परस्पर में परिवारजनों के साथ और आपके मन को आपको कैसे तालमेल बिठाना है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि किसी दूसरे के निर्णय से आप जो भी डिसीजन करोगे, किसी के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, चाहे घर वालों के हो या अन्य किसी के भी हो, तो कहीं ना कहीं वह बात आपको ज़िंदगी भर पिन करती रहेगी कि मैंने ऐसा किया था, मेरा मन नहीं था, या XYZ कुछ ना कुछ बात मन में बनी ही रहती है। इसलिए ऐसे स्थिति में जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस स्थिति में आप मध्यस्थ हो जाए। मंदिर बनाने की अनुमोदना करने में किसी प्रकार से दोष नहीं है, पर अनावश्यक रूप से अगर कहीं मंदिर को क्षति हो रही है, टूट रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम मध्यस्थ रहे और जब मनस्थिति या परिस्थिति व्यवस्थित हो जाए, तब जब मंदिर बनने लग जाए, तब हम विशेष रूप से सक्रिय हो ले। पूर्व अवस्था में मध्यस्थ, और जब मंदिर की भूमिका बनने के लिए तैयार हो या मिटाने के बाद जब मंदिर बनने लग जाए, तब स्वाभाविक रूप से हम उसे सहयोग या सहकार करते हुए आगे बढ़ाने का अवश्य ही प्रयास कर सकते हैं। पर ये भी पुनः पुनः निर्णय करें कि ऐसी कंडीशन घर परिवार में ना बने कि परस्पर में ही विसंवाद या परस्पर में ही कुछ विधा बने। ये तालमेल बनाने की आप में कला होनी चाहिए
कि हम कैसे अपने आप में मध्यस्थ भी बने रहे, घर परिवार को भी कोई समस्या ना आ जाए, उनका काम वो करे, हमारा काम हम करें। जैसे कई बार होता है पिता की कोई बात बच्चों को पसंद नहीं है, बच्चों की कोई बात माता पिता को पसंद नहीं होती, वो समझाते तो है, नहीं मानने पर छोड़ देते हैं, मध्यस्थ हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति आपको अपने मन विचारों की करने की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं सो ठीक है, नहीं है सो ठीक है। आप अपने आप को समझाने का प्रयास करें। मंदिर बनाने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पर वह परिस्थिति क्या है, किन कारणों से पुराने मंदिर को तोड़ने आदि का निर्णय किया जा रहा है, इन सभी बातों को समझते हुए अपने आप को, अपने मन को आगम के अनुसार पक्का करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सो विजया संदीप फुकटे अमरावती महाराष्ट्र से अगले समीक्षण विकल्प करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी यह शंका है, दूध का अभिषेक जब होता है तब वह पेड़ पौधे में डालते हैं, वह न करते हुए कुत्ते या बिल्ली को दे सकते हैं क्या? नमोस्तु 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 महाराज जी। माँ, आपके विचार तो अच्छे हैं, पर इस क्रिया में थोड़ा सा विवेक आपको ये भी लगाने की आवश्यकता है कि जो कुत्ते बिल्ली आदि है, ये कोई सामान्य प्राणी नहीं है, ये हिंसक प्राणी है। आप उसे कितना ही अच्छा क्यों ना खिलाए, पर वह जब समय मिलता है वह उस चूहे पर या बिल्ली पर या किसी न किसी प्राणी पर झपट के उसे खाने का ही प्रयास करते। इसलिए ध्यान रखें कि जो व्यवस्था पहले से चलती आ रही है वैसे ही उसे बरकरार रखें। ये बात मैं मान रहा हूँ कि विकल्प होता है कि इतना सारा है, हम पेड़ों में डाल रहे हैं, उससे अच्छा किसी को जानवर आदि को दे दे। पर ये ध्यान रखना, अगर हिंसक प्राणी जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, उनको आपने ऐसा दूध आदि पिलाया है या कोई भी द्रव्य दिया है, तो उसके माध्यम से वो पुष्ट होगा, मतलब मजबूत होगा और पुनः हिंसा करने के लिए प्रवृत्त होगा। कहीं न कहीं उसकी हिंसा के लिए आप कृतकारिता अनुमोदना से दोषी बनने वाले हैं। इसलिए भगवान का है तो जहाँ जैसी व्यवस्था है वैसा उसको विसर्जित करें। एक दूसरे को खिलाने पिलाने या किसी को देने के चक्कर में पहली बात तो निर्माल्य का भी दोष लगेगा, दूसरी बात वह हिंसक प्राणी है तो वह हिंसा करने के लिए अनुमोदना भी हो जाएगी। एक साथ कई सारे दोष इन क्रियाओं में हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मयंक जैन सुप्राण बड़ागांव मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के साथ। नमस्तु निशी नमस्तु दुई मन राजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि किसी श्रावक के आहार के भाव हुए हैं, लेकिन वह आहार देने में उसके कोई ऐसा निमित्त बन जाता है कि जिसकी वजह से वह आहार नहीं दे पाता है, तो किस कर्म की वजह से उसको ये ऐसा होता है? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। निर्ग्रंथ मुनिराजों को दान देने के भाव होना ये बहुत श्रेष्ठ पुण्य का उदय है, और भाव ही नहीं अपितु कई बार व्यक्ति उसके लिए प्रयास भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है, चौके में पहुंच भी जाता है, पर कहीं न कहीं उसका वह पुरुषार्थ पुण्य के अभाव में या अन्य भी कुछ सिचुएशन कंडीशंस ऐसी बनती है जिस कारण से वो पूर्ण नहीं हो पाता। ये पक्का है कि जब व्यक्ति का तीव्र अंतराय कर्म का उदय होता है, क्योंकि अंतराय मात्र एक प्रकार का नहीं 5 प्रकार का कहा जाता है, जो दान अंतराय कर्म का यानी दान देने के भाव होने पर भी दान नहीं दे पा रहे हैं, ये दान अंतराय कर्म के उदय से ही स्वीकार किया जाता है। तो ये दान अंतराय कर्म के तीव्र उदय के कारण से ही जीव आवश्यकता मतलब भावों की विशुद्धि और सब साधनों की उपलब्धता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दान नहीं दे पाता है, चाहे सामने वाला कोई भी निमित्त बने, व्यक्ति बने, सिचुएशन कंडीशन कुछ भी बन जाए। ये भले ही हम निमित्तों को दोष देकर कहते रहे, पर हकीकत तो यही है कि जो भी हो रहा है वह कहीं न कहीं व्यक्ति के स्वयं के अंतरंग के उस दानांतराय कर्म के निमित्त से ही होता है, और उसे ठीक करने के लिए हम दूसरे दान देने वालों के प्रति अच्छे भाव रखें। अक्सर होता है कि हमें देने नहीं मिला, हम दूसरे के प्रति बुरे भाव बनाते हैं, अरे वही देता है, हमें तो आने ही नहीं देता, या उसके कारण हम ऐसा कर पाए आदि किसी भी प्रकार से किंतु परंतु ना करते हुए दान देने वालों की अनुमोदना करते रहना। सब निर्विघ्न दान दे सर्व निर्विघ्न दान ग्रहण करे, इस प्रकार की भावना से ही आने वाले समय में ऐसे विघ्न आपके जीवन में नहीं आते।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमरावती महाराष्ट्र से पूनम जैन अगले समीचीन विकल्प का। नमोस्तु 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 महाराज जी। सोने के कक्ष में गुरु या भगवान की फ़ोटो लगाना उचित है या नहीं? बेडरूम आदि में भगवान गुरु की फ़ोटो तस्वीर होना मेरे हिसाब से इसलिए उचित नहीं है क्योंकि बेडरूम में यानी जहाँ विश्राम होता है वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अशुद्धि होती है। और स्वाभाविक रूप से जब महीनों के वो दिन आते हैं वहाँ तो किसी प्रकार से उन फ़ोटो तस्वीरों से मर्यादा नहीं रहती। ऐसे कोई स्थान हैं जहाँ सबका आना जाना नहीं होता, उन स्थानों में भगवान गुरु की फ़ोटो लगाने में कोई दोष नहीं है। पर जहाँ सोते हैं बेडरूम है वहाँ क्या क्या नहीं होता ये कहने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ देवशास्त्र गुरु की मर्यादा नहीं हो सकती। ना लगाए बहुत अच्छी बात है, और माना कि लगाना ही पड़ रहा है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि उसे बंद कर दिया जाए, चाहे अलमारी के अंदर रखे या कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ जो गड़बड़ी हो रही है, दोष होंगे, अशुद्धि होगी, वह उस समय पे ना हो। इतनी मर्यादा रखते हुए ही घर में या बेडरूम आदि इन स्थानों में गुरु प्रभु की तस्वीर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अन्य भी स्थानों में जहां आप फ़ोटो तस्वीर रख रहे हैं वहां सोते समय लेटते समय पैर ना हो, ये भी बात ध्यान रखनी होगी। क्योंकि फ़ोटो एक सम्मान का प्रतीक है, पूजनीय भले ही नहीं है, पर उसकी विनय करना, उसकी सम्मान मर्यादा का ध्यान रखना ये आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से तो बेडरूम आदि में मर्यादा नहीं रह सकती, शुद्धि आदि नहीं हो सकती, इसलिए ना रखे। और रखना भी है तो कुछ ऐसी अलमारी में या कुछ ऐसी जगह रखे जिसे हम असमय में बंद करें, अशुद्धि के समय में बंद, या उसकी मर्यादा बनाए रखें। यही आपके लिए सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। यूट्यूब चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्णार्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ।